नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा में। और मैं राहुल पांडे आज आपको लेकर आया हूं कोटाबाग के सबसे बड़े फार्म में। जी हां दोस्तों, ये वही फार्म है जहां पर बहुत सारी सब्जियां, बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। मशरूम की खेती यहां की जाती है। ब्रोकली से लेकर हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ऐसे तरीके की विशेष सब्जियाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से उगाई जाती हैं। तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस समय हट के सामने। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक मशरूम का हट है जो इस समय इसके अंदर 400 बैग मशरूम के उगाए गए हैं। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो डालने का तात्पर्य आप लोगों से ये है कि आप भी सीखें कि मशरूम की खेती आखिर की कैसे जाती है, मशरूम को उगाने के लिए आपने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और मशरूम की खेती अगर आप करते हैं तो उसको आप सही तरीके से मशरूम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी आपको विशेष मेहनत करनी है। तो आज हम बात करेंगे श्री शंकर भाई से, जिन्होंने इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की है। आइए जानते हैं, आइए हमारे पीछे। दोस्तों आप देख सकते हैं, गौर से देखिए कैसी कैसी कोपलें फूट रही हैं मशरूम की और कैसे इसकी खाद तैयार होती है। क्योंकि ये नॉर्मल खाद नहीं होती, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मिलानी होती हैं। मिलाने के बाद उसके बाद इसमें से इसको पैकेटों में भरा जाता है। भरने के बाद मशरूम के बीज डाले जाते हैं, कुछ दवाइयाँ डाली जाती हैं और उसके बाद तैयार होती है आपकी ये मशरूम की फसल। तो इसमें जमीनी तौर पर ये तो ऊपरी बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि कैसे खाद बनती है और कैसे इसमें कोपलें फूटती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर क्या काम होता है यह आपको हमारे किसान भाई ही बता सकते हैं। तो उनसे बात करते हैं कि कितनी उनकी लागत लगी, क्या उन्होंने इस मशरूम को उगाने के लिए किया, क्या टेम्परेचर में मशरूम उगाई जाती है, और बहुत सी ऐसी बातें उनसे जानेंगे हम। तो आइए सीधे चलते हैं शंकर भाई, किसान भाई के पास। तो स्वागत करते हैं हमारे शंकर भाई का। तो शंकर भाई, हमारे कुछ सवाल हैं आपसे। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय आपने ये मशरूम की खेती की है, तो इस समय आपने कौन सी मशरूम को प्रेफर किया है पहले उगाने के लिए? ये बटन मशरूम है। तो दोस्तों इस समय इन्होंने बटर मशरूम की खेती की है। तो बटर मशरूम की खेती के लिए आपने खाद कैसे तैयार की? सर्वप्रथम में भूसा चाहिए। ठीक, अगर हम 100 बैगों का बनाएंगे तो उसके लिए 3 कुंटल भूसा। जी बिल्कुल। फिर उसमें 7-8 प्रकार की खादें पड़ती है और हर 3-3 दिन में पलटाई होती है। ठीक, फिर उसकी एक ढेरी बनती है। ये काम 27 दिन तक चलता है, फिर हमारी खाद रेडी हो जाती है। अच्छा, तो ये जो आपने इस समय आपने बताया कि 100 बैगों के लिए 3 कुंटल का भूसा चाहिए, तो इस समय आपने कितने बैग लगाए होंगे लगभग? ये 400 बैग। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये 400 बैगों का हट है। तो इस समय आपको 4-3-12 यानी कि 12 कुंटल भूसे की आपने पलटाई की है हर 3-3 दिन में। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत करनी होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस समय मशरूम का रेट जो मार्केट में है वो कैसा है? अभी 125 से 150 रुपये किलो तक। तो 125 से 150 रुपए किलो तक आप मशरूम को लोगों को या बाजार में देते हैं। हाँ। तो हमें अगर लेनी होगी बाजार से तो वो हमें क्या रेट पर दे सकते हैं? वो पड़ेगी आपको 200 रुपये किलो। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बेनिफिट इस समय मशरूम में है। और आप ये जानते हैं कि आयुर्वेदिक बाबा चैनल में सिर्फ वही वीडियो आती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती हैं। तो मशरूम भी एक ऐसी फसल है जिसमें आपकी हड्डियों के लिए, दिल के रोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए मशरूम की वीडियो लाने का तात्पर्य हमारा ये है। तो शंकर भाई की इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, तो कितने टेम्परेचर में ये ग्रो करता है? ज़्यादा 24 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 24 से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो शंकर भाई एक बात बताइए, आपने मशरूम तैयार की, तो मशरूम तैयार करने के लिए आपने सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत की और क्या किया, ये बताइए। आप पूरी बात हमें किसान भाइयों को समझाइए कि कैसे आपने मशरूम की फसल तैयार की है। ठीक, सर्वप्रथम जैसे कि हमने भूसा लाए। ठीक हो गया। फिर भूसा हमने बाहर भिगाया, 2-3 दिन हमें भिगाना पड़ता है वो। फिर उसके बाद से जब देखा कि भूसा सही ढंग से सड़ गया है, फिर उसके बाद से हम जो खाद है वो खाद डालते हैं उसमें। ठीक, नाप तोड़ के फिक्स करें। 2 बार पड़ती हो, एक बार तो जैसे फर्स्ट बार पड़ गई, फिर उसके बाद तीसरी पलटाई के बाद पड़ती हो। फिर ये काम हम 28 दिन तक करते रहेंगे, पलटाई उसकी। फिर जब हमारी खाद रेडी हो जाती है, फिर हम ऐसे ही ये पन्नियों में 10-10 किलो तोल के भर देते हैं। फिर पन्नियों को पूरा बंद कर दिया। अच्छा, पूरे बंद कर दिया और कमरे में अंधेरा होना चाहिए। 15 दिन तक हमने देखना नहीं है। 15 दिन तक हमने इसे पूरा बंद करके। तो इसके अंदर जब आप 15 दिन के तक इसको बंद करके रखेंगे तो इसमें हवा भी नहीं जानी चाहिए, इसका मतलब है ना? हवा से कोई नहीं है, उजाला नहीं होना चाहिए सूर्य के खिलाफ। उसके बाद हम 15 दिन बाद इसे चेक करेंगे कि इसमें माइसीलियम फैला नहीं फैला। एक माइसीलियम होता है ना, वो फैल जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइसीलियम फैल गया, तो हम फिर बाहर गोबर और मिट्टी का वो बनाते हैं जो इसके ऊपर डालना पड़ता है थोड़ा 1 इंच। कैसे? तो फिर हम देख ले फैला, तो फिर उसके बाद 1 इंच हमने वो बना दिया
लगा दिया है मतलब। फिर उसके बाद से इसमें पानी डालना स्टार्ट कर देंगे 3 बार। ठीक हो गया। गर्मियों में मतलब सुबह दोपहर शाम। और अगर ज़्यादा गर्मी है तो हमारे फव्वारे भी लगे हैं ऊपर। ये तो दोस्तों ये ऊपर फव्वारे रखे हुए हैं, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो यहाँ से भी पानी के फव्वारे पानी की सप्लाई करते हैं और इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो यह थे हमारे शंकर भाई, इन्होंने कुछ जानकारी दी आपको। आशा करते हैं आपको यह जानकारी लाभप्रद होगी, और अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आयुर्वेदिक बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय महाकाल।